अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और रौनक का है अगला क्वेश्चन। रौनक मुंबई से हैं, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रौनक ने अभी अभी हमें व्हाट्सएप किया था अपना क्वेश्चन। थोड़ा लंबा पोर्टफोलियो है, लेकिन रौनक जी से बात करते हैं, समझते हैं उनके क्या गोल्स हैं, क्या चाहते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट से। रौनक, वेलकम टू मनी 9, बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? हेलो, थैंक यू मेरा पोर्टफोलियो लेने के लिए। मैं आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके। और आपका पोर्टफोलियो जो है मैं देख रही हूँ, आपने 1.5 साल पहले ही निवेश शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 6000 की सिप, क्वांट का मिड कैप 6000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 6000 की सिप, यहाँ पराग पारी की फ्लेक्सी कैप में 6000 है, एचडीएफसी मल्टी कैप में 6000 है, मोतीलाल के माइक्रो कैप में 2000 है। तो आप कर रहे हैं 32000 की सिप। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, मोतीलाल का माइक्रो कैप। 32,000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं, प्लस 20,000 की सिप जो इनकी वाइफ कर रही है उसमें है आईसीसीआई लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन मल्टी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ओके, तो कुल मिलाकर दोनों वाइफ और हस्बैंड 52,000 की सिप कर रहे हैं, जिसमें कहा है कि हम दोनों 10% से टॉपअप भी करेंगे। राइट रौनक, क्या पूछना चाहेंगे आप प्रबलीन जी से? और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि रौनक का पोर्टफोलियो लाते रहें, क्योंकि प्रबलीन को ये क्वेश्चन हमने एकदम लाइव थ्रो किया है, तो वो भी पोर्टफोलियो को एक बार देखती रहेंगी। और रौनक, आप बताइए आपके गोल्स क्या है, कब तक इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं? इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म है, 15+ ईयर्स इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट 20 ईयर इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरा। मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि 1.25 साल हो गए इस मेरे पोर्टफोलियो को, बट मेरा पोर्टफोलियो है वो अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, और वाइफ का पोर्टफोलियो है वो जस्ट 2 या 3 का पोर्टफोलियो है। ओके। और 3 फंड्स है जो उसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। एक है कौन का स्मॉल कैप और मोतीलाल का मिड कैप। ओके ओके। तो मैं इन तीनों को स्विच करने का सोच रहा हूँ। क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, ये दोनों से आप खुश नहीं है, और क्वांट के मिड कैप से भी, राइट? हाँ, यस। और मैंने एक फंड भी आइडेंटिफाई किया है। क्वांट मिड कैप को मैं इडलवाइज मिड कैप से स्विच करना चाह रहा हूँ जी। मोतीलाल मिड कैप को मिड कैप से, और क्वांट स्मॉल कैप को बंधन स्मॉल कैप। ओके ओके ओके, ठीक है। सो क्वांट के मिड कैप की जगह आप कह रहे हैं कि ईडलवाइज का मिड कैप ले लूं, मोतीलाल के मिड कैप की जगह वाइट ओक का मिड कैप ले लूं, और क्वांट के स्मॉल कैप की जगह बंधन का स्मॉल कैप ले लूं, राइट? यस यस यस। ओके, सो परफॉर्मेंस से थोड़े से आप जो 15% सीएजीआर अचीव करना है इन लॉन्ग भाग। 15% सीएजीआर अचीव करना चाहते हैं आप? यस। ओके, ये तो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता रौनक जी, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ कैसी है और आप जो चेंजेस कह रहे हैं वो अगर इम्प्लाई करें तो क्या होगा वो जब तक 15% सीएजीआर नहीं अचीव होगा मैं निकालूंगा नहीं पैसे। फिर वो 15 ईयर हो 20 ईयर हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अच्छा है कि भैया इतना रिटर्न चाहिए जब तक मैं इसमें बना रहूँगा। बहुत अच्छे। सो प्रवलीन, रौनक जी को आपने सुना 3 स्कीम्स जिनके प्रदर्शन से खुश नहीं है, एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है इनका निवेश 1.5 साल पुराना, और ये 1.5 साल काफ़ी कठिन रहे इक्विटी मार्केट के लिए, सारे इक्विटी स्कीम्स हैं। सो रौनक जी को निराशा ही हाथ लगी है। प्रवलीन, क्या बताना चाहेंगे आप? जी रौनक जी, आप मुझे खुशी भी है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इट विल ऑल्सो बी वेरी नाइस, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम पे जो आए हैं। सो कुछ ऐसा आप मान लीजिए कि आपने जो पेड़ लगाया है ना, अभी आप अपने छोटे से पौध से उसकी हाइट, फ्यूचर हाइट को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो कब कैसे बढ़ेगा, दैट ओनली विल हैपन विद टाइम। इस टाइम पे जो हमने लास्ट 1.5 years मार्केट्स में देखा है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द टफर पीरियड्स इन द मार्केट। हमने सितंबर 2024 से मार्केट्स में लगातार पहले गिरावट देखी, जो मार्च अप्रैल तक चली है 2025 के। हमने उस टाइम पे रौनक जी, हमने मिड कैप्स को, स्मॉल कैप्स को ऑलमोस्ट 20% डाउन देखा है। फंड्स बहुत बुरी तरह उस टाइम पे गिरे हैं। निफ्टी 50 जो हमारा बेंचमार्क है, लार्ज कैप इंडेक्स, जो बेंचमार्क ऑफ द इंडियन मार्केट्स है, वो खुद 15.5% के करीब तब गिरा था। तब से कुछ रिकवरी आई, फिर मार्केट साइडवेज जा रही है, और हम इस टाइम पे टाइम करेक्शन के लूप में हैं। और टाइम करेक्शन क्या है? एक तरीके से कि प्राइस करेक्शन हम सबको समझ में आता है कि आपने एक 100 रुपए की चीज ली और उसका प्राइस गिर के मान लीजिए 50 रुपए हो गया।
और टाइम करेक्शन ऐसा है कि आपने 100 रुपए की चीज ली है और वो साल बाद 1.5 साल बाद भी आपको 100 ही दिखा रहा है, तो भी आपका रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे आपने बोला कि आपकी वाइफ का बराबर ही बन रहा है। सो वाइल आप एसआईपी कर रहे हैं, आप बीच में जब आपका एनएवी ड्रॉप आपको मिलता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं, फिर बढ़ जाता है, तो आपकी एक एवरेजिंग जो बाइंग है वो डेफिनेटली बड़ी होगी, यूनिट्स आपने ज्यादा एक्यूमुलेट की है, पर आपको रिटर्न नहीं दिख रहा। बट लेट मी टेल यू रौनक जी, एट दिस पॉइंट 1.5 साल में अगर आप एक फंड छोड़ के दूसरा फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत अप्रोच होगी। कोई फंडामेंटली आपको प्रॉब्लम लग रही है अदर देन नेगेटिव रिटर्न्स, अदर देन लो रिटर्न्स, देन डेफिनेटली मैं बोलूंगी आप स्कीम को चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सिर्फ रिटर्न से हताश होके यू आर चेंजिंग योर स्कीम्स, देन आई फील दैट इज द रॉन्ग अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। हमने देखा है कि 3-3 साल तक भी कई बार रिटर्न नहीं जनरेट होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज समटाइम्स लाइक चाइनीज बैम्बू, जो जमीन के नीचे उगता है 4 साल तक और 5वें साल में एकदम से जमीन के ऊपर दिखती है उसकी ग्रोथ। सो आई वुड से कि अगर आपको कोई दूसरा फंडामेंटल रीजन नहीं समझ में आ रहा है अदर देन नेगेटिव और लो रिटर्न्स, तो आपको अपने निवेश को बदलने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम मैं एक सलाह देना चाहूंगी, बिकॉज आपका 20 साल का एटलीस्ट पोर्टफोलियो है और मैं जितने आपके फंड्स आपने अभी बोले हैं सब एक्टिव फंड्स हैं। आई वुड अगेन सजेस्ट दैट वेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में डेफिनेटली पैसिव फंड्स होने चाहिए। मेरा तो सुझाव होगा, अगर मुझे आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो कि मैं लार्ज कैप में आपको इंडेक्स दूं और मिड कैप में भी इंडेक्स दूं, पर आपने ऑलरेडी फंड्स चुने हुए हैं तो आप उनके साथ कंटिन्यू करिए। पर ये कांस्टेंट चर्न मेरे ख्याल से फ्यूटाइल एफर्ट हो जाएगा, ये आप करने की कोशिश मत करिए, आप बने रहिए। समटाइम्स यू हैव टू stand with your scheme and stand with the markets when markets are not doing well. ओके, सो आई लव प्रबलीन ने जो ये बात कही। प्रबलीन, ये लाइन बहुत अच्छी कि आप अभी छोटे से पौधे से जो है गेज कर रहे हैं कि ये इसकी लंबाई क्या होगी। ये गेज करना बहुत ही गलत रणनीति है। अभी आपका निवेश केवल 1 साल 7 महीने पुराना है रौनक जी, अभी थोड़ा सा वक्त और इसको दीजिए। मुझे पता है जब वो हम नेगेटिव रिटर्न देखते हैं या कम रिटर्न देखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है और वही आपको लग रहा है। लेकिन प्रबलीन जैसे एक्सपर्ट जो बाजार में बहुत समय बता चुके हैं वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए इसको, उसके बाद ये डिसीजन पर आइएगा कि ये चेंज करूँ या वो करूँ, यानी जो चर्न करना है ना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी। ऑल राइट।